S2 गुरु में आपका स्वागत है। यह HTML का तीसरा लेक्चर है, यानी थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी जो अपना टेक्स्ट होता है ना बुक में या नेट पे, इंटरनेट पे, तो अलग अलग आप टेक्स्ट देखते होंगे कि कोई इटैलिक में है, कोई बोल्ड में है, कोई अंडरलाइन में है। तो वही टेक्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हेडिंग एक टैग है, पैराग्राफ एक टैग है, बोल्ड क्या है एक टैग है, इटैलिक क्या है एक टैग है, अंडरलाइन क्या एक टैग है, एस्टिक थ्रू क्या एक टैग है, ठीक है। तो इस अलग अलग टैग का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ओपन कर लेते हैं VS कोड। ओके, सो पहला टैग क्या था? हेडिंग टैग। ओके, तो जैसे ये हमने पिछले प्रोग्राम यानी पिछले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हमने हेडिंग यूज़ किया था, फर्स्ट हेडिंग। अब इसे कॉपी करके टोटल 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6। ओके, अब इसकी को इस हेडिंग को S2 कर दूँ, S2। ओके, तो सारे ये हमने हेडिंग टैग को, यानी टोटल 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं और 6 टाइप्स के हेडिंग को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो इसे हम लोग सेव कर ले पहले, Ctrl+S। अब ये देखिए, इसको हम जूम कर देते हैं। ये जो H1 है ना, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, H6 है, ठीक है। यानी H1 सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा S2 होता है, देन उससे छोटा S3 होता है, देन H4, देन H5, देन H6। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि क्यों नहीं हम H7 यूज़ कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं। तो H7 यूज़ करके देखिए, H7 यूज़ करें, Ctrl+S किए, देन आउटपुट में गए। अब देखिए H7 जो यूज़ किए हैं लास्ट में, हेलो वर्ल्ड जो ये H7 दिखा रहा है, इसका एक नॉर्मल टेक्स्ट में ये आउटपुट दिखा रहा है। यानी हेडिंग टैग जो है टोटल 6 टाइप्स के ही होते हैं। H6 के बाद अगर कोई भी आप H7, H8 यूज़ करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखेगा। क्लियर है? ओके, सो हेडिंग क्लियर है। तो अब हम लोग पैराग्राफ देखेंगे। तो इस हेडिंग को, जो हमने हेडिंग यूज़ किया है, इसको कट कर देते हैं एंड हम लोग पैराग्राफ देखेंगे। ओके, तो पैराग्राफ का टैग है P, यानी P ओपन, P क्लोज। अब इस पैराग्राफ के अंदर में आप पैराग्राफ का टेक्स्ट दे सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए एक वेबसाइट है, लोरेम एंड शप। ओके, ये पैराग्राफ बेसिकली देता है। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यही पैराग्राफ में यूज़ करते हैं, अलग अलग भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक फॉर्मेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट पैराग्राफ समझ में आए, ठीक है ना। अब देखिए, पहला हम पैराग्राफ कॉपी किए, फर्स्ट वाला सिर्फ कॉपी करके, कॉपी Ctrl+C से होता है एंड यहाँ पे आके पैराग्राफ में Ctrl+V कर दिए, ठीक है। अब इसे सेव कर दिए। तो इसका आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए, ये पैराग्राफ में दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड हमने H1 यूज़ किया इसलिए दिख रहा है, और ये पैराग्राफ में दिख रहा है। ओके, वो आपके दिमाग में डाउट एक आ रहा होगा कि क्या हम दूसरा पैराग्राफ इसका यूज़ करेंगे, जैसे ये दूसरा पैराग्राफ यूज़ करेंगे तो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ ले लो आप, ये आप दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लो और यहाँ पे कोड में पुट कर दो। अब दूसरा पैराग्राफ यूज़ करने के लिए दूसरा टैग लेना पड़ेगा, यानी P ओपन एंड क्लोज। अगेन जो कॉपी हमने किया था Ctrl+C, अब Ctrl+V करेंगे यहाँ पे और Ctrl+S करेंगे, यानी सेव करेंगे। बार बार सेव करना ना भूलें। अगर सेव करना भूल जाए देन आप आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चला कि नहीं, आउटपुट ही नहीं आ रहा है। ओके, ये देखिए पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है ना। तो हमने 2 पैराग्राफ यूज़ किया और 2 पैराग्राफ ऐसे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ? ये देखिए, हमने इसको जूम किया था इसलिए ऐसा दिख रहा था, ये एक्चुअली पैराग्राफ है, ठीक है।
फर्स्ट पैराग्राफ देन सेकंड पैराग्राफ, ऐसे ही बहुत डिफरेंट मतलब मल्टीपल पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं आप अपने पेज पे। ओके, तो ये पैराग्राफ क्लियर है। ओके, सो थर्ड वन इज़ बोल्ड। ओके, टेक्स्ट को हम बोल्ड लिखना चाहते हैं, तो सपोज दैट कि ये हमें जो पैराग्राफ यूज़ किए हैं उस पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो ये बोल्ड का जो टैग है बी, यहाँ से हमने ओपन किया और इसे कट करके जहाँ तक हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं वहाँ तक बोल्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रिंटिंग तक हम बोल्ड करना चाहते हैं। ओके, कंट्रोल एस एंड अगेन रन करके देखें। देखिए ये जो है टेक्स्ट क्या है, बोल्ड हो गया। क्लियर है? तो बोल्ड भी क्लियर हो गया। अब हम कहीं भी बोल्ड किसी भी टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो पैराग्राफ का टैग हो, हेडिंग का टैग हो, ठीक है ना, टाइटल का टैग हो, किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब बोल्ड टैग को यूज़ करने के लिए सिंपल उसका टैग है बी ओपन बी क्लोज। ओके, अब बात आती है इटैलिक। ओके, टेक्स्ट को इटैलिक लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कौन सा टैग का यूज़ करना पड़ता है? सिंपल, इसी बोल्ड के अंदर में अगर इटैलिक लिखना चाहते हो या मतलब अलग से भी लिखना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट में, मैं तो बोल रहा हूँ कि किसी भी टेक्स्ट में इटैलिक लिखना चाहते हो, सिंपल जैसे हमें इच्छा कर रहा है कि हमें ये सिंपली डमी को हम इटैलिक लिख दें, ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या इटैलिक टैग का टैग यूज़ करेंगे। तो इटैलिक टैग क्या आई है, आई फॉर इटैलिक, और ये ओपन कर दिया, और ये क्लोज को क्या करें जहाँ तक हम चाहते हैं, यानी हम सिंपल डमी तक चाहते हैं, कंट्रोल एस किया। अब इसका आउटपुट देखें, देखिए सिंपली डमी क्या है, इटैलिक दिख रहा है, तो इटैलिक भी क्लियर है। अब हम टेक्स्ट में इटैलिक बोल्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टैग यूज करके। क्लियर है? अब फिफ्थ वन इज अंडरलाइन। ओके, किसी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन देना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है। सपोज दैट कि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो आप पैराग्राफ में ही सिर्फ यूज़ कर रहे हो टैग को, तो ठीक है आप टाइटल में हेडिंग में कहीं भी यूज़ करो, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये हेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, अंडरलाइन को हेडिंग यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन का टैग क्या है, यू है। ओके, तो यू ओपन एंड यू क्लोज। देखिए मैंने बताया था ना, VS कोड का यही एक बेनिफिट मुझे अच्छा लगता है कि एडवांस में सजेस्ट कर देता है, उसको पता है कि यू यूज़ कर रहे हो आप तो उसका क्लोज टैग होगा ही होगा, ठीक है, तो दे देता है, आसान कर देता है चीज़ों को। ओके, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हम अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल एस किए और ये रिफ्रेश। ओके, अब देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया, हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, तो अंडरलाइन भी क्लियर है, वेरी गुड। ओके, सिक्स वन इज स्टिक टू। स्टिक टू क्या है कि किसी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, ठीक है, यानी टेक्स्ट को कट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे ये सेकंड पैराग्राफ को हम थोड़ा सा टेक्स्ट को यानी इट इज़ अ लॉन्ग को हम स्टिक थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टिक थ्रू का टैग यूज़ करने के लिए एस, देखिए एस ओपन एंड क्लोज हो गया। अब जहाँ तक इसको स्टिक थ्रू करना चाहते हैं इसे ये कर दिया, सेव कर दिया। अब आप रन कीजिए प्रोग्राम को, देखिए इट इज़ अ लॉन्ग, ये एक लाइन थ्रू कर रहा है, तो इसे ही हम लोग स्टिक थ्रू बोलते हैं। क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? वेरी गुड। ओके, सो आई होप कि आपको जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर है, ठीक है। अब आप किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ठीक है, क्लियर है। अगले क्लास में हम लोग और भी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय।